अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 10 सितंबर है और मौसम बरसात जो है वो अपने अख्तामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है और मौसम बरसात ने काफ़ी जो है वो हमारा ग्रीन वर्ल्ड हरा भरा रखा। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है। पिछले दिनों कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, इसलिए जो बरसात के मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता था वो मैं नहीं उठा सका। लेकिन बहरहाल आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये हमारे बैंगन के पौधे हैं, सफ़ेद बैंगन के। और इसमें जो सफ़ेद बैंगन हमने नहीं उतारे वो अब ये देखें कि पीले पड़ गए हैं, पीले हो चुके हैं। नए फूल भी आ रहे हैं मगर इसके साथ साथ नए बैंगन भी अभी उतर रहे हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा सफ़ेद बैंगन का सफ़ेद बैंगन है, ये देखिए। और आज हम इसे हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह। और इस तरह से देखते हैं, अगर कोई और भी हो तो उसे भी हम हटाएं। और तो सफ़ेद बैंगन अभी कोई नज़र नहीं आया सिवाय इस एक के, लेकिन ये अभी शायद छोटा है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये पक गया है और इसे भी हम अब उतार लेते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों जो हमने पनीरी तैयार की है उसमें ये अलीची की है, जो हमने गुठलियों से, अलीची की गुठलियों से लगाई है। और इसके अलावा ये तुलसी की यानी न्याज़ बो की पनीरी है। काफ़ी जो पौधे हैं न्याज़ बो के वो हम लगा भी चुके हैं और ये अब थोड़े से पौधे ये रह गए हैं। और ये अलीची की पनीरी है और जो ये अब अलीची के पौधे माशाल्लाह बड़े होते रहेंगे, इन्हें हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे बहुत जल्द। इसके अलावा मैं ये दिखाता चलूँ कि ये गैर इरादी तौर पर एक इसकी करेले की जो बेल है वो चल पड़ी है। ये देखिए कि हो सकता है कि जब हम किचन वेस्ट अपना कहीं डाल रहे हों गमले वगैरह में, तो उसमें करेले का बीज आ गया हो। और इससे देखिए कि बेल अब चल तो पड़ी है। इसे हमने दूसरे इसमें बास्केट में हमने शिफ्ट भी कर दिया था ताकि ये आराम से जो है वो चल जाए। और अब इसके माशाल्लाह फूल भी आने लगे हैं और देखते हैं कि अब इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। जिस तरह से वो करेले की बेल खुद ही चल पड़ी थी, इसी तरह से एक गमले में हमने एक दिन देखा कि आम की गुठली में से ये पौधा निकल रहा है, तो हमने इसे वहाँ से हटाकर एक प्रॉपरली दूसरे गमले में हमने शिफ्ट किया। और अब माशाल्लाह ये बढ़ भी रहा है और जैसे जैसे अब ये बड़ा होता रहेगा हम इसकी देखभाल तो हम कर ही रहे हैं, मगर जब ये इस काबिल हो जाएगा कि अब ये ज़मीन में ख़ुद ही पनप सके तो हम इसे किसी प्रॉपर जगह पर किसी ज़मीन में इसे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। पुदीना हमारा माशाल्लाह सदाबहार है, सर्दियों में ज़रा ये कम हो जाता है, मगर अब देखिए कि ये इसके फूल भी आ रहे हैं और यहीं से इसके बीज भी बनते हैं। और इसके फूलों में जितनी खुशबू होती है वो पुदीने के किसी हिस्से में नहीं होती जितनी इस फूल में, कि अगर हम इसे हाथ भी लगाएं तो हमारे हाथ में से इस कदर प्यारी खुशबू आती है कि दिल करता है इंसान सूंघता रहे। बहुत अच्छी स्मेल होती है इसकी। और इसके अलावा ये एक तो ये पुदीना है और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी पुदीना हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसमें अभी फूल नहीं आने लगे मगर ये बढ़ ज़्यादा रहा है माशाल्लाह। और इसके साथ ही ये ख़ुद रॉ न्याज़ बो है, ये हमने काश नहीं की थी बल्कि ये ख़ुद ही निकल आई थी बीज से, तो फिर हमने इसे रहने दिया, इसे हटाया नहीं हमने। दोपहर के वक्त ये गुले दोपहरी के लगे हुए फूल बहुत खुशनुमा मालूम होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन ये बस जो अब दोपहर ढलती जाती है ये फूल मुरझाए जाते हैं। मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारा जितना भी गुलाब था, चाहे वो देसी था या ये इंग्लिश रोज़ था, वो मुरझा गया है। ये देखिए खाली गमले पड़े हैं और ये काला गुलाब जो लगा हुआ था ये सारा सूख चुका है। सिर्फ़ ये एक देसी गुलाब का पौधा रह गया है, इसके अलावा जितना भी गुलाब था वो ख़त्म हो गया है। इसकी नशो नुमा के लिए और इसकी सेहत के लिए हम मुख्तलिफ़ खादें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए अंडे के छिलके भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये जो इकलौता हमारा गुलाब का पौधा रह गया है ये कायम दायम रह सके। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज की हमारी ये जो मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें हमने आज अपने थोड़े से पौधों का तारुफ़ दिया वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे आने वाली हर वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नए कंटेंट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।